हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। बहुत दिन बाद आज हम क्लास ले रहे हैं। आप लोगों का 3 चैप्टर जो है पीछे 3 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 3 चैप्टर कौन कौन सा कंप्लीट किया हूँ? ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 3 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं 4th चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा। चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है? सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का जो प्रिंसिपल है, बाइनोमियल थ्योरम का जो प्रिंसिपल है, बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी टू दी पावर n। आप फार्मूला कहाँ तक याद किए हो बेटा? कहाँ तक लर्न किए हो? a प्लस बी टू दी पावर 1 इक्वल टू कैसे a प्लस बी ही आया, कैसे a प्लस बी ही आया, यह सोचने की जरूरत है ना। हमें यह चिंतन करने की आवश्यकता है, यह सोचने की आवश्यकता है a प्लस बी टू दी पावर 1 इक्वल टू a प्लस बी ही क्यों आया, और a प्लस बी टू दी पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों आया? ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्यों आया? मतलब कहने का ये है कि a प्लस बी टू दी पावर n का जो फार्मूला है, n इक्वल टू एनी रियल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 एनी नंबर। ठीक है, इसका जो फार्मूला है, इसका एक्सपेंशन जो है हम किस में पढ़ेंगे? बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में वी लर्न a प्लस बी टू द पावर एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n और एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n थ्योरम। What is binomial theorem? We study this chapter. We know that the expansion of a plus b to the power n or x plus y to the power n. ओके, कहने का मतलब समझ में आ रहा है? देखो, जैसे में क्या है, a प्लस बी टू द पावर 2 है ना, ये होता क्या है, करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, मेन इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले मैं एक फार्मूला रखूंगा x प्लस वाई टू द पावर n, x प्लस वाई टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा? nc 0 x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0, और एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। एनी नंबर टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। वी आल्सो नो दैट एनी नंबर टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर के पावर में भी 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? x प्लस वाई टू दी पावर n। यहाँ पर पावर कितना है? n है। क्या लिखेंगे? nc 0। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है इसमें ना, x और y। तो फर्स्ट वाले का पावर क्या रखेंगे? n, तो सेकंड वाले का पावर क्या होना चाहिए? 0। तो दूसरा स्टेप देखो, बात समझ में आने लगेगी। nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1। कहने का मतलब ये है बेटा, ये दो वेरिएबल या दो कांस्टेंट जो भी लिखे हुए हो तो ठीक है, इनका जो भी पावर है, इन पावरों का सम ऑफ पावर्स कितना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पावर, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पावर। देखो यहाँ पे क्या है, n प्लस 0 इक्वल टू n, और n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, वैल्यू क्या हुए? बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे देखो, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। फिर आगे nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस जो लास्ट स्टेप आएगा n अपान n माइनस 1। लास्ट स्टेप अब नहीं है, n अपान nc n माइनस 1 x टू द पावर 1 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 प्लस ncn x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर n। ये टोटल एक्सपेंशन है इस फार्मूले का। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, दो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उनके पावर में क्या लिखा है? n लिखा है।
NC 0 से हम स्टार्ट करेंगे, NC 0 से स्टार्ट करेंगे और NCN तक लेकर जाएंगे। लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, NCN तक होगा। जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले के पावर n से शुरू करेंगे और 0 तक लेके जाएंगे, और सेकंड वाले का 0 से शुरू करेंगे और देखो फर्स्ट वाले का पावर n हुआ, n के बाद n-1, फिर n-2, n-3 और लास्ट में जाकर क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड वाले का क्या हुआ, पहले 0 फिर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जाकर क्या हो गया, n हो गया। बात समझ रहे हो, एक को कम करते जाना है और एक को मतलब एक को इंक्रीज करना है, एक को डिक्रीज करना है, ठीक है, एक को घटाना है और एक को बढ़ाना है। ये बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट आपका रूल है या एक्सपेंशन ऑफ द फार्मूला है। क्लियर है, ये बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट रूल कहिए, फर्स्ट कंसेप्ट कहिए, जो भी कहिए। x² + 2y⁵ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करना है, क्या हो जाएगा, x² + 2y⁵ इक्वल टू 5c0 x² 5 इंटू 2y⁵ प्लस प्लस 5c1 x² 4 2y⁵1 प्लस 5c2 x² 3 2y⁵2 प्लस 5c3 x² 2 2y⁵3 प्लस 5c4 x² 1 2y⁴ 5c4 x² 0 2y⁵5। यही पूरा एक्सपेंशन है इसमें। देखो 5c0 से स्टार्ट किए, 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, यहाँ पे x² 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5। क्लियर, अब इसको 0, इसको देखो 5c0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5c0 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो वैसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और ये भी क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, दोनों करके क्या हो गया 1। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5 टू 10, 2y⁵0 की वैल्यू 1 होती है, 2y⁵0 की वैल्यू 1 होती है। ये टोटल क्या हो जाएगा x⁴10। अब देखो वैल्यू ऑफ 5c1, वैल्यू ऑफ 5c1 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या हो गया 5 x⁴8 4 टू 8 इंटू 2y प्लस वैल्यू ऑफ 5c2 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 5 टू 10, ये हो जाएगा 10, ये स्टेप x⁴6 इंटू 4 y⁴2 प्लस देखो बेटा जो 5c2 की वैल्यू होगी वही 5c3 की वैल्यू होगी, बिकॉज वैल्यू वही हो जाएगी। 5c3 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल
अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 10 x टू द पावर 4 8 y टू द पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 y टू द पावर 3 प्लस 5c4 की वैल्यू। बेटा जो 5c1 की वैल्यू आती है वही 5c4 की वैल्यू आती है। 5c4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 5c4 की वैल्यू निकाल लोगे, 5c4 की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर 16y टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, 16y टू द पावर 4। 5c5 की वैल्यू क्या होती है ये समझना है। एलसीएम की वैल्यू 1 होती है। 5c5 का मतलब क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 हो गया। 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या हुई? 1। कहने का मतलब ये कि एनसीएन की वैल्यू क्या होती है? 1। एनसीएन की वैल्यू क्या होती है? 1। और एनसी0 की वैल्यू क्या होती है? 1। एनसी0 इक्वल टू एनसीएन, NC0 और NCN आपस में क्या है? इक्वल है। NC0 इक्वल टू NCN, ये दोनों क्या है? इक्वल है। क्लियर है? आगे देखते हैं कहां तक पहुंचा। 5c4 हो गया था, 5c5 5c5 की वैल्यू 1 होती है। x स्क्वायर टू द पावर 0 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 की वैल्यू 32 और ये हो जाएगा y टू द पावर 5। थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, इसको रीअरेंज कर देते हैं। x टू द पावर 10, 5 इंटू 2 प्लस 10, x टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस 10 4 जा 40, x टू द पावर 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10 x टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 3। 10 नहीं बेटा 80, ठीक है। प्लस 16 5 जा 80, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 4 प्लस 32 वाई टू द पावर 5। ये इसका क्या हो गया बेटा? एक्सपेंशन हो गया। ये इसका क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। थोड़ा सा अच्छे से देखो क्या किया है। NC0 से स्टार्ट किया है, NCN तक गए हैं, ठीक है। पावर इसमें 5 से शुरू किए, 5 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 और इसमें 0 से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 ऐसे एक को इंक्रीज किए हैं, एक को डिक्रीज किए हैं। अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप जो आपका चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम का जो फर्स्ट उसका पार्ट है तो 5.5 चैप्टर का 6 चैप्टर होगा, 6.1 का सारे क्वेश्चन करा जाऊंगा और मैं का क्वेश्चन दिखा हूँ बता दूंगा। Expand 96 to the power 3 by using binomial theorem. By using binomial theorem. देखो नाइन्टी सिक्स टू द पावर 3 का मतलब होता क्या है? इसको लिख सकते हो आप 100 माइनस 4 टू द पावर 3। इसको लिख सकते हो 3C0 100 टू द पावर 3 4 टू द पावर 0 फिर 3C1 100 टू द पावर 2 4 टू द पावर 1 3C2 100 टू द पावर 1 4 टू द पावर 2 3C3 100 टू द पावर 0 4 टू द पावर 3। ओके 100 टू द पावर 3 का मतलब होता है 100 टू द पावर 3 मतलब 1 2 3 4 5 6। ओके 4 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 3C1 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल सॉरी 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3C2 की वैल्यू जो वैल्यू 3C1 की होगी वह वैल्यू 3C2 की होगी। ठीक है क्या हो जाएगा 300 4 स्क्वायर इक्वल टू 16
3 की वैल्यू होती है 1, 100 टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और 4 टू द पावर 3 की वैल्यू होती है 64। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 12 1 2 3 4 प्लस 48 00 प्लस 64। ओके क्लियर है? देखिए 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 1 4 00 8 4 और ये हो जाएगा 64। 4 6 8 4 2 1 1 हो जाएगा 1 1 2 4 8 6 4 8 6 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। चैप्टर नंबर आपका है ये 8.1। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, दिक्कत होगी देखा जाएगा। ठीक है, पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, तो पढ़ के फिर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।